तो हम लोग सेकेंड लेक्चर देखेंगे ये आइटम सॉरी जो हम पढ़ा रहे हैं आगे का देखेंगे। हम जो पढ़ाए थे ब्रिज के बारे में, एसी और डीसी जो बताए थे, तो अभी तक हमने वेरीफाई किया वोल्टमीटर एमीटर के थ्रू अगर मेजर करते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू तो कैसे रह जाता है, इसको वेरीफाई किया। अब हमें पढ़ना है डीसी ब्रिज। डीसी ब्रिज में हमें 3 पढ़ना है, कीस्टोन ब्रिज, केल्विन ब्रिज, मेगर। मेगर हमारे में है नहीं क्योंकि 2 ही में पढ़ना है, कीस्टोन ब्रिज और केल्विन ब्रिज। तो सबसे पहले इसको पढ़ाने से पहले हम बता दें कि एसी ब्रिज और डीसी ब्रिज में कोई डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जो कि नाम से ही लग रहा है कि जो पावर सोर्स होगा, जो ब्रिज में पावर सोर्स लगाएंगे, डीसी होगा तो डीसी सोर्स यूज़ करेंगे, एसी होगा तो क्या करेंगे, एसी सोर्स, मतलब ऑसिलेटर या लाइन सप्लाई सप्लाई जो भी होगा उसको एसी सोर्स में सप्लाई देंगे, पावर सोर्स में। डिडक्टर की बात करते हैं, नल डिडक्टर। तो डिडक्टर के रूप में भी डिडक्टर बताएंगे हम, जो गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं डीसी में। तो डिडक्टर बात करते हैं, जो नल डिडक्टर हमारा होगा वो डीसी में गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं। और वही नल डिटेक्टर जब एसी होगा तो हम क्या करेंगे, हेडफोन का यूज़ कर सकते हैं, एम्पलीफायर का यूज़ कर सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन रे ट्यूब यानी सीआरओ का यूज़ कर सकते हैं। क्या क्या, एम्पलीफायर, हेडफोन और सीआरओ का यूज कर सकते हैं नल डिटेक्टर के रूप में। और थर्ड इसका जो डिफरेंस देख रहे हैं कि बैलेंस कंडीशन में, क्या बैलेंस कंडीशन में जब देखेंगे अभी, तो अपोजिट टर्म के मध्य, बैलेंस कंडीशन में अपोजिट टर्म के मध्य रेजिस्टेंस के मान प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए। क्या बैलेंस कंडीशन जब होगा तो अपोजिट टर्म के मध्य, 2 अपोजिट टर्म के मध्य रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट, रेजिस्टेंस के मान के प्रोडक्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन जब हम एसी की बात करेंगे तो बैलेंसिंग कंडीशन में अपोजिट आर्म के इम्पीडेंस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट इक्वल होने के साथ साथ, अभी जो रेजिस्टेंस प्रोडक्ट इक्वल हो जाते हैं तो हम बात करेंगे कि इम्पीडेंस के मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू के प्रोडक्ट होने के साथ साथ फेज एंगल के सम भी इक्वल होनी चाहिए। यानी एसी में क्या है कि इम्पीडेंस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट इक्वल होने के साथ साथ फेज एंगल के सम भी इक्वल होने चाहिए, ये डिफरेंस है। इसकी डीसी की बैलेंसी क्या होती है, ईजी होती है क्योंकि इसमें फेज का कोई मैटर नहीं है। लेकिन एसी बैलेंसी क्या होती है, थोड़ी मुश्किल होती है। इसमें क्या करते हैं, डीसी में रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, इसमें आप देख ही रहे हैं कैपेसिटेंस, इंडक्टर और फ्रीक्वेंसी मापन कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, एसी और डीसी। तो आज का जो टॉपिक है मेरा वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। व्हीट स्टोन ब्रिज ये क्या मेजर करता है, मीडियम, क्या मीडियम रेंज के रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या करता है, मेजर करता है। रेंज कितनी है इसकी, रेंज हम पीछे बता चुके हैं, 5 ओम टू 10 ओम की वैल्यू को क्या करता है, ये मेजर कर सकता है। ब्रिज देखेंगे आप, ब्रिज बना लीजिए, जो 4 टर्मिनल हो गए, हर 2 टर्मिनल के बीच में क्या करेंगे, रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। हर 2 टर्मिनल के बीच में क्या करेंगे, रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। तो हम बात करते हैं, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, ठीक, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर दिए और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर दिए और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। ये आपका 4 पॉइंट हो गया, 4 भुजा हो गया। तो अगर इसको हम P मान रहे हैं, ये हमारा Q रेजिस्टेंस है, ये हमारा R है और ये हमारा S है। बीच में जो हम नल डिटेक्टर की जो बात कर रहे थे, इसमें क्या लगाएंगे, गैल्वेनोमीटर। क्या लगाएंगे, गैल्वेनोमीटर लगाएंगे इन दोनों के बीच में। 2 अपोजिट पॉइंट के बीच में गैल्वेनोमीटर और 2 अपोजिट पॉइंट के बीच में क्या करेंगे, सोर्स लगाएंगे। क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, डीसी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा सोर्स लगाएंगे, हम डीसी सोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डीसी सोर्स। अब ये आपका 3 अननोन होगा, एक 3 नोन होगा जिसको जानते होंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू एक क्या होगा, अननोन होगा। जिसमें इसमें क्या करना है, नल डिटेक्टर, इसमें
इसको बैरी करा देंगे। इसको बैरी करा के क्या करेंगे, इसमें नल गैल्वेनोमीटर में नल डिडक्शन करना है हमें। तो इसको देखिए क्यू, तो ये प्रिसीजन रेजिस्टेंस मान लीजिए, प्रिसीजन रजिस्टर, और ये भी प्रिसीजन होगा। ये वैल्यू आपको क्या है पता है, प्रिसीजन रजिस्टर। ये आपका अननोन रजिस्टर, इसकी वैल्यू आपको पता करना है, अननोन रजिस्टेंस, इसकी वैल्यू को पता करना है। ये एडजस्ट कर रहा है तो एडजस्टेबल, एडजस्टेबल प्रिसीजन, एडजस्ट करके वैल्यू आपको पता चली जाएगा, प्रिसीजन रजिस्टर। ये आपका ये हो गया। इसको क्या बोलेंगे, गैल्वेनोमीटर, इसको भी लिख लिए, गैल्वेनोमीटर, जिसका क्या है फॉर नल डिटेक्शन। किस लिए यूज कर रहे हैं, नल डिटेक्शन। किसके लिए यूज कर रहे हैं, नल डिटेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, नल डिटेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं इसको। अब देखेंगे हम इसको, फिर ये प्लस है माइनस है, करंट इधर से आएगी, मेन करंट इधर बंटवारा होगा करंट, फिर क्या जाएगा इधर करंट फ्लो होगा। ये मान लीजिए I1 है और ये I2 है, दो जगह करंट यहाँ आया, दो जगह बटा I1 और I2। यस की वैल्यू को एडजस्ट करके क्या करेंगे, यस की वैल्यू को एडजस्ट करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे करंट मान लीजिए I1 आया, तो यहाँ पे इसको करंट क्या मानेंगे IG, गैल्वेनोमीटर करंट है। तो हमें क्या करना है, इस IG की वैल्यू को जीरो करना है। क्या करना है, जीरो करना। और कैसे करेंगे, यस की वैल्यू जब एडजस्ट करेंगे, यस की वैल्यू जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, जब तक चेंज करेंगे, जब तक तब तक हम एडजस्ट करना है, तब तक जब तक कि IG की वैल्यू जीरो ना हो जाए, यानी जो गैल्वेनोमीटर में करंट जा रहा है उसकी वैल्यू जीरो ना हो जाए। जैसे जीरो हो जाएगा तो इसको बोलेंगे बैलेंस कंडीशन। क्या बोलेंगे, बैलेंस कंडीशन। अगर IG की वैल्यू हमारा जीरो नहीं हुआ उस कंडीशन में बोलेंगे अनबैलेंस कंडीशन। क्या बोलते हैं, अनबैलेंस कंडीशन। तो आपको ये कंफर्म हुआ, ये आपका हीट स्टोन ब्रिज है, चार भुजाएं हैं, चारों भुजाओं में चार रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है, जिसमें तीन क्या है अननोन है, सॉरी नोन है, और एक अननोन है जिसकी वैल्यू आपको पता करना है। इसमें दो फिक्स वैल्यू है, तीसरे क्या किया एडजस्ट किए हैं। ये क्यों एडजस्ट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू को एडजस्ट करके गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू क्या करनी, जीरो करना है। जब हमारा IG इक्वल टू जीरो होगा उसमें ये बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा। अगर ये IG इक्वल टू जीरो नहीं हुआ तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अनबैलेंस कंडीशन कहलाएगा। अब मान लीजिए IG इक्वल टू जीरो हो गया, कब, अगर चूँकि IG इक्वल टू जीरो, क्या बोलेंगे, बैलेंस कंडीशन। क्या बोलेंगे इसको, बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन। IG इक्वल टू जीरो पे क्या है, बैलेंस कंडीशन। उस समय देखेंगे, एक यहाँ पर हम बना दे रहे हैं सर्किट, किसी से देखिए, जब IG इक्वल टू जीरो तो I1 ये आ रही है, तो यहाँ तक आ रही है, तो IG इक्वल टू जीरो तो ये भी क्या हो जाएगा, I1 ही होगा, सेम करंट होगा। इसी तरह इधर देख रहे हैं I2 इधर दिख रहा है, तो I2 जब इधर आएगा तो ये वैल्यू जब जीरो हो गई, इसमें जब जीरो का मतलब ये डिस्कनेक्ट हो गया, ओपन सर्किट हो गया, तो इसमें भी क्या होगा, I2 होगा। तो जो इसको पॉइंट A और B माने, क्या A और B, ए और बी दोनों पॉइंटेड पे जो हमारा वोल्टेज होगा क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो हम पॉइंट ए और बी, पॉइंट ए और बी मान लें, पॉइंट ए एंड बी पर पोटेंशियल, पर पोटेंशियल, पोटेंशियल सेम है। क्यों, जब आई इक्वल टू जीरो है तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए ये वोल्टेज इक्वल टू ये वोल्टेज, तो वोल्टेज भी इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। आर की वैल्यू यहाँ पे P दिया है,
आर ही है, पी है, क्यू है, आर है, एस है, जो वैल्यू दिया गया है। तो इसमें देखेंगे ये वाले में, तो I1 इसमें देखें I1 P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I2 Q, इक्वेशन नंबर 1। और तथा ये वोल्टेज इक्वल टू ये वोल्टेज, जिसको क्या लिख सकते हैं, ये भी करंट हमारा I1 ही है, तो I1 R इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 यस हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 2 से भाग, सॉरी कितने का, इक्वेशन 1 में 2 से भाग देने पर, क्या देने पर, भाग देने पर वैल्यू रखिए। इक्वेशन 1 कितना है, I1P डिवाइड बाई इक्वेशन 2 क्या है, I1R इक्वल टू I2Q डिवाइड बाई R2S। तो I1 से कैंसिल, R2 से कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो P बटा R इक्वल टू Q बटा S। हमें किसकी वैल्यू बतानी है, R की। R इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू एस डिवाइड बाई Q, P इंटू एस डिवाइड बाई Q। तो हम R की वैल्यू क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं हिस्टोन ब्रिज से, P इंटू एस डिवाइड बाई Q। ये इक्वेशन मिला। अब एक बात ये यहाँ समझ में आती है, जो हम यहाँ पे कनेक्ट किए हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये वैल्यू आपको पता है कि 5 इसका रेंज है, 5 ओम से लेकर 10 ओम तक। अगर हम जो यहाँ पे जो कनेक्ट किए हैं रेजिस्टेंस, ये क्यू है और ये एस है, तो जो कनेक्टिंग लीड है, इन दोनों को जो जोड़ रहा है ये लीड है, अगर इसके रेजिस्टेंस कुछ भी होंगे, जो वायर यहाँ कनेक्ट किया गया है, इन दोनों के बीच में जो वायर कनेक्ट किया गया है, ये भी क्या होगा, इसका भी खुद का रेजिस्टेंस कुछ होगा, प्रतिरोध होगा। ये जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस यहाँ यूज़ किया गया है क्यू और एस से किसी से भी ज़्यादा अगर हो जाता है, क्या, जो कनेक्टिंग लीड की वैल्यू, जो कनेक्टिंग लीड यूज़ किया गया उसकी रेजिस्टेंस है, जो वैल्यू हम लोग यूज़ किए हैं क्यू एस पी जो भी है, उसकी वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। यानी ये एक 5 मिनिमम 5 ओम की रेंज तक ये क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि कनेक्टिंग लीड भी देख के इसमें चेक करके लगाना होगा कि जो हम रेजिस्टेंस इसमें यूज़ कर रहे हैं, तो कनेक्टिंग लीड का जो रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, जो रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं उससे हमेशा क्या होना चाहिए, कम होनी चाहिए। जैसे कनेक्टिंग लीड का प्रतिरोध उससे ज़्यादा होगा, तो गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू 0 नहीं होगी और उसमें क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, एरर। आर का मायने क्या होगा, एक्चुअल प्राप्त नहीं होगा। तो ये है इसका डिसएडवांटेज, मतलब समस्या या कहें तो सावधानी देखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं हीटस्टोन ब्रिज की। अब हम बात करते हैं हीटस्टोन ब्रिज की एक्यूरेसी। क्या बात करें, हीटस्टोन ब्रिज की एक्यूरेसी, यानी एक्यूरेसी ऑफ हीटस्टोन ब्रिज। तो क्या होता है, एक्यूरेसी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो जो आपने देखा कि आर की वैल्यू जो है आर एक्स इक्वल टू पी इंटू एस डिवाइड बाई क्या था, क्यू। तो इसकी परसेंटेज एरर की बात करें तो परसेंटेज एरर इन आर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस परसेंटेज एरर इन पी प्लस परसेंटेज एरर इन एस
प्लस परसेंटेज एरर इन क्यू, ये आपका एक्यूरेसी होगा। यानी आर एक्स इक्वल टू पी एस डिवाइड बाई क्यू, तो परसेंटेज एरर आर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट में परसेंटेज एरर इन पी प्लस परसेंटेज एरर इन एस प्लस परसेंटेज एरर इन क्यू, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये आपकी एक्यूरेसी होगी, यानी हिस्टोन ब्रिज की क्या होगी, एक्यूरेसी होगी। अब आता है सेंसिटिविटी, क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ऑफ हिस्टोन ब्रिज, सेंसिटिविटी ऑफ वेट स्टोन, सेंसिटिविटी ऑफ हिटस्टोन ब्रिज। इसमें क्या होता है कि अगर हम मान के चलें कि जो हमारा ब्रिज है, हिटस्टोन ब्रिज जो है वो अनबैलेंस है, यानी जो करंट जा रही है गैल्वेनोमीटर में वो जीरो नहीं हो रही है, अनबैलेंस है, तो उसमें क्या होगा, गैल्वेनोमीटर क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन होगा। गैल्वेनोमीटर में जो पॉइंटर होगा उसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। वो जो डिफ्लेक्शन होगा वो सेंसिटिविटी क्या होगा, फलन होगा। समझ में आ रहा है आपको कि जो गैल्वेनोमीटर हम यूज़ कर रहे हैं तो इसका जो पॉइंटर है, जो सुई जिसको बोलते हैं, इंडिकेटर जो है, जब करंट जाएगी तो उसका इंडिकेटर क्या होगा, इधर उधर फ्लो करेगा, यानी उसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। जो डिफ्लेक्शन होगा वो सेंसिटिविटी के क्या होगा, फलन होता है। क्या होता है, सेंसिटिविटी का फलन होता है। सेंसिटिविटी को अगर हम डिस्क्राइब करें तो कैसे करते हैं, डिफ्लेक्शन, जितना डिफ्लेक्ट हो रहा है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करेंट, क्या होता है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करेंट द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है। डिफ्लेक्शन एंड डिफ्लेक्शन कैसे होगा, जब करंट जाएगी तभी तो रिमूव करेगा, तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट द्वारा भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। अब देखिए क्या होता है, डिफ्लेक्शन को, जो डिफ्लेक्शन हो रहा है हो सकता है कि लीनियर हो, और क्या होता है, लीनियर हो सकता है, या उसी को बोलते हैं एंगुलर यूनिट बोल सकते हैं। सेंसिटिविटी जो व्यक्त करते हैं, सेंसिटिविटी जो शो करते हैं वो मिलीमीटर में, जो सेंसिटिविटी व्यक्त करते हैं तो मिलीमीटर पर माइक्रो एम्पियर, यानी जो शो किया जाता है तो मिलीमीटर पर माइक्रो एम्पियर आर, इसको भी शो सकते हैं डिग्री, किस में दिखा सकते हैं, डिग्री पर माइक्रोमीटर, ये आपको शो करने का तरीका भी है। तो अगर हम बात करें सेंसिटिविटी एस को माने, गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो रहा है आई जी, तो टोटल डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन, टोटल डिफ्लेक्शन डी माने, और सेंसिटिविटी माने क्या, यस, तो डिफ्लेक्शन इक्वल टू यस गुड़े आई जी, डिफ्लेक्शन इक्वल टू यस गुड़े आई जी। यस क्या है, सेंसिटिविटी है, यस क्या है, सेंसिटिविटी, आई जी पता है गैल्वेनोमीटर करंट है। तो ये आपका सेंसिटिविटी ऑफ हिस्टोन ब्रिज का होता है डिफ्लेक्शन इक्वल टू सेंसिटिविटी इनटू गैल्वेनोमीटर करंट। तो आपका ये सेंसिटिविटी भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि हिस्टोन ब्रिज में एरर जो आता है क्या क्या हो सकता है, हिस्टोन ब्रिज में जो एरर आता है क्या क्या हो सकता है। पहला, लिमिटिंग एरर, लिमिटिंग एरर किसके थ्रू हो सकता है, जो नोन रजिस्टर है, कुछ एरर नोन रजिस्टर के चलते क्या होते हैं, एरर आते हैं। दूसरा क्या होता है, हो सकता है इफिशियंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, सॉरी इफिशियंस बोल रहे, इनसफिशियंट बोलेंगे, जो सफिशियंट सेंसिटिविटी अगर नहीं है तो उसके कारण हो सकता है, जो सेंसिटिविटी हम लोग देखे थे ऊपर, तो इनसफिशियंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर ये हो सकता है। थर्ड हो सकता है थर्मल ईएमएफ, थर्मल ईएमएफ। फोर्थ हो सकता है लीड एंड कनेक्ट रेजिस्टेंस, लीड एंड कॉन्टेक्ट लिखिए, कनेक्ट नहीं लिखिए, लीड एंड कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस। फिफ्थ हो सकता है हीटिंग इफेक्ट, क्या हो सकता है, हीटिंग इफेक्ट। तो ये हमने देखा हिटस्टोन ब्रिज का, ये कैसे मेजर करते हैं, क्या क्या समस्या आती हैं, इसकी सेंसिटिविटी की बात कर लिए और एक्यूरेसी की बात कर लिए,
इसके एरर आने की संभावना भी देख लिए। तो इस तरह आपका हीटस्टोन ब्रिज कंप्लीट होता है। आप इसको अच्छी तरह से देखिए, जो चीज़ ना समझ में आया उसको कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए कि क्या चीज़ें आई है समझ में, क्या नहीं आई है। तो आप इसका फीडबैक दीजिए, देख के बताइए हमें।